स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग डिज़ाइन वाला प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें ये सीखेंगे कि डिज़ाइन वाला न्यूमेरिकल को कैसे कैसे स्टेप को फॉलो करेंगे ताकि हमारा कॉम्प्लिकेशन कम हो, लेंदी कम हो। ठीक है। हाँ, पहले ये समझ लीजिए कि आपके जब कभी भी डिज़ाइन वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दो फॉर्मेट में दिखेंगे। पहला फॉर्मेट तो आपको ऐसा होगा कि पूरा का पूरा डायग्राम दिया हुआ है, यानी फिगर दिया हुआ है, और उसी फिगर में सारा स्पेसिफिकेशन यानी सारा डाटा दिया हुआ है, और उस फिगर को देख करके समझना है कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन गिवन है और उसके अनुसार आपको डिजाइन कर देना है। ठीक है। पहला तो फॉर्मेट ये हुआ। दूसरा फॉर्मेट ऐसा होगा कि सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन आपको लैंग्वेज के फॉर्म में रहेगा और उस लैंग्वेज को पढ़ के समझना है, और समझने के बाद आपको उस लैंग्वेज के अनुसार डिजाइन करना है। ठीक है। तो आपकी दो फॉर्मेट में डिजाइन वाला क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। पहला फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख रहा है और इस क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन करेंगे। ये फॉर्मेट आपका हुआ कि डायग्राम आपको दिया हुआ है और उसके अनुसार आप डिजाइन करोगे। ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले 2 मिनट में या जितना समय लगे उसको लेकर के हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि डिजाइनिंग करने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे और डिजाइनिंग में क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करना होता है। ठीक है। इस क्वेश्चंस को पूरा पढ़िएगा ध्यान से। तो यहाँ पे तो ज़्यादा लैंग्वेज है नहीं, यहाँ पे आपको फिगर है। आपको क्वेश्चंस यही कह रहा है कि डिज़ाइन द रिविटेड कनेक्शन। आपको एक रिविटेड कनेक्शन की डिज़ाइन करना है। ठीक है ना। एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है इसके अनुसार आपको डिजाइन करना है। ठीक है ना। और भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। परमिसिबल स्ट्रेस गिवन है सिग्मा 80 यानी टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट, सिग्मा पीएफ या बीएफ भी इसको कभी कभी लिखता है, बियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिविट, और ये टॉ बीएफ यानी शियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिविट। इतना इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है ना। आपको डिज़ाइन करना है। तो एक बात ध्यान दीजिए कि डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको रिविट का डायामीटर पता होना चाहिए, और यहाँ पे रिविट का डायामीटर नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप डिजाइनिंग का क्या करोगे, नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिविट को आप क्या करो, कैलकुलेट करोगे अनविन्स फार्मूला से। कब? जब नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिविट गिवन न रहेगा तब। इतना करने के बाद तुरंत ग्रोस डायामीटर निकाल देंगे। ठीक है ना। जैसे ही ग्रोस डायामीटर निकाल देंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लेट का थिकनेस देंगे कि पतार का प्लेट कौन सा है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कोई गसेट प्लेट नहीं है, तो इस स्थिति में हम लोग को गसेट प्लेट अपने से एज्यूम करना होता है, मानना होता है। ठीक है ना। हाँ, कैसे कैसे मानेंगे हर एक स्टेप को जब डिजाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उसमें बताया जाएगा अभी तुरंत। ठीक है। हाँ, चलिए, थिकनेस ऑफ प्लेट पता चल गया, डायामीटर पता चल गया, और आपको ये सारे स्ट्रेस पता चल गया। तो ये सारे चीज़ की मदद से आप स्ट्रेंथ निकाल दोगे। क्या निकालोगे? स्ट्रेंथ निकाल दोगे। जैसे ही स्ट्रेंथ निकाल दीजिएगा आपको फटाक से रिविट वैल्यू भी निकाल दीजिएगा। रिविट वैल्यू निकालने के बाद जो जो आपको लोड दिया गया है उस लोड के करस्पॉन्डिंग आप नंबर ऑफ रिविट निकाल दीजिएगा। बस कहानी खत्म। नंबर ऑफ रिविट निकालने भर देरी है कि आप क्या करोगे, डायरेक्ट IS कोड से पिच निकाल दो, एज डिस्टेंस या एंड डिस्टेंस पता कर लो, डिजाइनिंग का कहानी कंप्लीट। ठीक है। हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इसको कैसे कैसे सोल्व आउट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग एक ही काम करेंगे, लिखेंगे आराम आराम से सॉल्यूशन। ठीक है। हाँ, देखिए कहाँ तक आपका रेंज आ रहा है, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहला तो आपको क्या गिवन है उसको लिख लीजिए। सॉल्यूशन में आपको जो जो डाटा गिवन है उसको लिख लीजिए। ठीक है ना। गिवन क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस गिवन है। गिवन क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट। प्लेट आपको गिवन है दैट इज सिग्मा 80। देखिए सिग्मा 80 यानी दैट इज 150 मेगा पास्कल, यानी मेगा पास्कल को लिख सकते हैं ऐसा 1 न्यूटन पर mm²। ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। चलिए, इतना तो आपको गिवन है। उसके बाद आपको बियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिविट दे रखा है, यानी टॉ BF लिख दीजिए पहले लैंग्वेज, बियरिंग
बियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट दैट इज सिग्मा बी एफ। सिग्मा बी एफ कितना रखा है 250। उसके बाद और इंफॉर्मेशन गिवन है, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट गिवन है। रिवेट गिवन है दैट इज टॉ वी एफ 80 MPa या न्यूटन पर mm², दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ना। आप कन्वर्जन सीख रहे होंगे, ठीक है। चलिए इतना इन्फॉर्मेशन आप लोग को गिवन है, यहाँ से आपको इतना बात पता चला। अब आपको यहाँ पे देखने से कहीं नहीं ऐसा मेंशन है कि आपको कौन रिवेट लेना है और कितना डायमेंशन का रिवेट लेना है, ठीक है। हाँ, तो आप क्या करोगे, रिवेट का डायमेंशन पता करने के लिए जानते हो फॉर्मूला अनविन्स, क्या अनविन्स फार्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग अनविन्स फार्मूला, यूजिंग अनविन्स फार्मूला। जैसे ही आप अनविन्स फार्मूला का यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। रिवेट का नॉमिनल डाया पता चल जाएगा दैट इज DN बराबर हो जाएगा 6.01 इंटू √T। चलिए यहाँ से आपको नॉमिनल डाया पता करने के लिए आपको T का पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास थिकनेस कितना है, आपके पास ये थिकनेस कितना है। तो देखिए आप क्या करो कि यहाँ पे एक गसेट प्लेट बना लो, इसको इस तरह से गसेट प्लेट बना लो, इस तरह से आप क्या करो गसेट प्लेट बना लो। ये अपने से एज्यूम करना होता है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे, देखो यहीं पे लिखो एज्यूम, यहाँ पे लिख लोगे एज्यूम। देखिए आप यहाँ पे लिखोगे इस जगह पर, ऐसे जगह बना करके लिखोगे एज्यूम थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट। गसेट प्लेट का थिकनेस आप मान लो कितना mm। हम देखिए गसेट प्लेट का थिकनेस कैसे मानते हैं, इस चीज़ को सोचिए, अपन मन से नहीं मानना। यहाँ पे देखना है कि जितने भी मेंबर है उस मेंबर में सबसे मोटा थिकनेस वाला कौन सा मेंबर है। तो ये देख रहे हैं कि ये 8 mm थिकनेस है, ये देख रहे हैं कि 10 mm थिकनेस है, ये देख रहे हैं कि 10 mm थिकनेस है। तो हमको पता चला कि सबसे मोटा वाला थिकनेस वाला जो प्लेट है ना वो 10 mm का है। इसका मतलब गसेट प्लेट का जो मोटाई होगा, थिकनेस होगा, या तो 10 mm लेंगे या तो ओकरा से बढ़ा लेंगे। तो आप सूटेबिलिटी के अनुसार ले लो 12 mm। कितना mm ले लो बाब, 12 mm ले लो, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। हाँ चलिए हमने गसेट प्लेट का थिकनेस भी क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। तो ऐसे लिख देंगे थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे गसेट प्लेट बोलेंगे 12 mm। चलिए यहाँ से आपने रूट अंडर करिएगा तो 12 का रूट अंडर करिएगा 6.01 इंटू √12। जैसे ही आप लोग कीजिएगा तो आपको कुछ वैल्यू आ जाएगा और वो वैल्यू आ जाएगा 6.01 रूट अंडर 12 बराबर आ गया 20.81 आया। आपको यहाँ से आया 20.81 mm आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आपको रिवेट का साइज सेलेक्ट करना है कि कितना mm का नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट लेंगे। तो आप यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, या तो आप 20 mm का रिवेट ले सकते हो या तो आप 22 mm का रिवेट ले सकते हो। तो सर 21 mm का ही नहीं ले सकते हैं क्योंकि 21 mm का रिवेट आता ही नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप जो रिवेट लेंगे या तो 20 mm का लेंगे या तो 22 mm का लेंगे, यही दोनों रिवेट को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपको जो अच्छा लगता है डिजाइनिंग पर्पज से वो रिवेट सेलेक्ट कर लो, या आप 20 mm भी सेलेक्ट करने के लिए फ्री हो और 22 mm को भी सेलेक्ट करने के लिए फ्री हो। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग जो रिवेट सेलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट करेंगे 20 mm वाली, यानी हम लोग को जो
सेलेक्ट किए वो नॉमिनल डायमीटर 20 mm है। ऐसा करने से हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। या तो आप 22 mm भी सिलेक्ट कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है, लेकिन 20 mm ही सिलेक्ट करके हम बना रहे हैं, ठीक है। चलो नॉमिनल डायमीटर पता चल गया। अब यहाँ से ग्रोस डायमीटर नहीं निकल सकता है, ग्रोस डाया ऑफ रिवेट, बस कुछ नहीं है। 25 mm से अगर छोटा है तो 1.5 जोड़ेंगे, और 25 mm से अगर बड़ा है तो क्या जोड़ेंगे वो आपको पता है, 2 जोड़ेंगे, यानी 20 + 1.5 यानी हो जाएगा 21.5 mm, ठीक है ना, 21.5 mm। चलिए इतना बात आपको पता चल गया, ग्रोस डायमीटर पता चल गया, ठीक है ना। और आपको प्लेट, गसेट प्लेट कितना लिए हैं वो भी पता चल गया। इतना सारे चीज़ कैलकुलेट कर दिए आप यहाँ से पढ़ने के बाद। इतना इन्फॉर्मेशन पढ़ें और इतना इन्फॉर्मेशन पढ़ें और इतना डाटा हम लोग कैलकुलेट कर दिए। लेकिन 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 यहाँ पे फिगर जब एक बार और देखिएगा तो आपको ये समझ आएगा कि सर यहाँ से यहाँ तक आपको लोड भी गिवन है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको लोड भी गिवन है, यहाँ से यहाँ तक आपको लोड भी गिवन है, यहाँ से यहाँ तक आपको लोड भी गिवन है, यानी ये वाला मेंबर में लोड भी गिवन है, यानी 1 2 3 4 चारों मेंबर में लोड आपको गिवन है, दिया हुआ है। साथ ही साथ और भी क्या चीज़ गिवन है कि ये जो यहाँ पे यूज किया गया है वो एल सेक्शन यूज किया गया, एंगल सेक्शन यूज किया गया है, और उसकी डायमेंशन भी गिवन है। ये चीज़ आपको देखने से पता चल गया। इसका मतलब ये वाला एल सेक्शन ये गसेट प्लेट से कनेक्टेड है, ये वाला एल सेक्शन ये गसेट प्लेट से कनेक्टेड है, ये वाला एल सेक्शन इस गसेट प्लेट से कनेक्टेड है, और ये वाला एल सेक्शन इस गसेट प्लेट से कनेक्टेड है। देखिए ये चीज़ आपको अपनी आंखों से नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसको अभी हम 3D एनिमेशन से, इमेजिनेशन से दिखाते हैं। देखिए सपोज करिए कि ये आपको एक गसेट प्लेट है, ऐसा कोई गसेट प्लेट है, ठीक है ना, हाँ। और देखिए ये वाला एंगल जो है ना ऊपर वाला ये ऐसा है, ऐसा ऐसा एंगल लगाया गया है, ऐसा एंगल लगाया गया है, ऐसा एंगल लगाया गया है, ठीक है ना, हाँ। थोड़ा सा गसेट प्लेट और बड़ा बना देते हैं ताकि, देखिए गसेट प्लेट का कैसा शेप साइज लेंगे सर ये भी बता दीजिए। तो उसके लिए कोई स्पेसिफाई शेप साइज नहीं रहता है, वो फील्ड में जैसा आपकी ज़रूरत है ना वैसा गसेट प्लेट का साइज शेप बना सकते हो, ठीक है ना, हाँ। उसके बाद एक मेंबर इधर जुड़ा हुआ है, यानी एक मेंबर यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, और ये मेंबर कैसा मेंबर है, ये भी एक एंगल सेक्शन है, ठीक है ना। एक और मेंबर इधर जुड़ा हुआ है, वो भी ऐसे जुड़ा हुआ है। ये सारा काची है तो बोलेंगे सर एंगल सेक्शन है, सारा क्या एंगल सेक्शन है। इतना ही नहीं है, एक और है ये वाला, यानी ये वाला कैसे जुड़ा हुआ है, तो सर ये वाला ऐसे जुड़ा हुआ है, ये वाला को ऐसे कर दीजिए, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे बना दीजिए। देखिए ये बी वाला मेंबर है, ये सी वाला मेंबर है, ये डी वाला मेंबर है, ये वाला मेंबर है। चलिए देखिए यही आपकी फिगर, ये वाला फिगर से आप एनिमेशन नहीं कर पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, तो ये वाला फिगर एक्चुअल में ऐसा है। देखिए आप यहाँ पे ऐसा भी लगा सकते हैं, या आप नीचे वाला जो है ना ये वाला प्लेट, ये वाला मेंबर और ये मेंबर अलग अलग है ना, दोनों एक ही साथ एक ही मेंबर जोड़ सकते हैं। तो अगर जब दोनों एक ही मेंबर जोड़िएगा ना तो आपको ऐसा हो जाएगा, ऐसा। दोनों जब एक ही मेंबर जोड़िएगा तो आपको कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। और बस ऐसा है, तो इसमें कितना रिबिट लगाए हैं, इसमें कितना रिबिट लगाए हैं, इसमें कितना रिबिट लगाना है, यही चीज़ को आपको कैलकुलेट कर लेना है बस। और कितना दूर दूर पर लगाना है, यही चीज़ को कैलकुलेट कर लेना है बस, डिजाइनिंग कहानी ख़त्म।
ठीक है। हाँ चलिए, इतना बात आपको थोड़ा बहुत इमेजिनेशन हो रहा होगा, ठीक है। हाँ देखिए, इसको अगर आप कहीं रफ में, जब आप फेयर बना रहे हैं तो इसको रफ में बना के एक बार सोच लीजिएगा, इससे आपको थिंकिंग स्किल डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। हाँ एक बात और यहीं पे सोच लीजिए, एक बात यहीं पे और सोच लीजिए, सोच रहे थे इसको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने के लिए, बट अभी दीपावली के समय है इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है। दीपावली बाद से देखेंगे। चलिए, ये आपकी एक एंगल सेक्शन है, ठीक है ना, ऐसा। एक बात और यहाँ पे और एक चीज़ और यहाँ पे दिखाया गया है, उसके बारे में समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसा दिखाया गया है, हर एक चीज़ इस डायग्राम का कह रहा है कुछ। ये वाला चीज़ दिखाया गया है ना, ये वाला कहने का मतलब एगो एंगल यहाँ पे लगल है, ये वाला कहने का मतलब है ना एगो एंगल लगल है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दो गो लगा हुआ है, यानी गसेट प्लेट के बैक टू बैक एंगल लगाया गया है। इस चीज़ को आप समझिएगा, यानी एगो एंगल बाहर की ओर है और एगो एंगल सेक्शन अंदर की ओर लगाया गया है। जैसे अगर इसको सेक्शन देखेंगे तो आपको सपोज करिए कि ये हो जाएगा गसेट प्लेट और एक एंगल इधर से लगाया गया है और एक एंगल इधर से लगाया गया है और यहाँ पे रिवेटिंग वर्क किया गया नीचे वाला के लिए। इस वाले के लिए कैसे कनेक्ट होगा, तो ये गसेट प्लेट ऐसा है और इसके ऊपर का चीज लगाया गया है, एंगल लगाया गया है, बस ये हो जाएगा ई वाला सेक्शन के लिए। और ई वाला सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, यानी ई वाला मेंबर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे गसेट प्लेट हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला एंगल लगाया गया ऐसा ऐसा और यहाँ पे रिवेटिंग किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि नीचे वाला मेंबर में डबल शेयर का केस आया, कि कौन सा शेयर का केस आएगा, डबल शेयर का केस आएगा। लेकिन ये सारे मेंबर में, ये दोनों मेंबर में सिंगल शेयर का ही केस आएगा। देखिए यहाँ पे सिंगल शेयर आएगा, यहाँ पे सिंगल शेयर आएगा, लेकिन यहाँ पे डबल शेयर आएगा, जो कि इस प्लेट को, इस वाले सेक्शन को, एंगल सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हाँ चलिए, इतना डायग्राम से आपको बहुत चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा और बहुत सारी चीज़ सीखने को मिल रहा होगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, इतनी सारे डायग्राम को आप समझ पाए होंगे और सीख लिए होंगे, ठीक है ना। हाँ ग्रोस डायमीटर निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि सारे मेंबर में, मेंबर 1 2 3 4 सारे मेंबर में हम लोग ये पता कर लेते हैं कि कितना कितना रिविट लगाना है। तो रिविट लगाने के लिए आपको रिविट वैल्यू पता करना होगा और रिविट वैल्यू तभी पता होगा जब आपको शियरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ निकाल लिए होंगे, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले हर एक मेंबर के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करिए। इस मेंबर के लिए आप अलग कैलकुलेशन कीजिए, इस वाले मेंबर के लिए अलग कैलकुलेशन कीजिए, इस वाला मेंबर के लिए अलग कैलकुलेशन कीजिए और इस मेंबर के लिए अलग कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी आपको दिमाग काम करेगा, सर ये दोनों का डायमेंशन सेम है तो हम दोनों के एक ही बार नहीं कैलकुलेशन कर सकते हैं। कर सकते हैं सर, यहाँ पे 284 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और यहाँ पे 187 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट लेकर के इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हम लास्ट में करके भी बताएंगे, ठीक। हाँ चलिए, इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं डिजाइनिंग का मेन स्टेप की ओर, ठीक है ना। तो सबसे पहले मूव करते हैं हम लोग 4 मेंबर ओबी की तरफ। देखिए ये वाला को अभी छोड़ देते हैं, ये दोनों मेंबर के लिए मूव करते हैं। एक बात और, यहाँ पे 30 डिग्री का इन्फॉर्मेशन दिया गया, ये किस लिए दिया गया, इसको कोई यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे ये बता रहा है कि नीचे वाला मेंबर से 30 डिग्री इंक्लाइनेशन के साथ हमारा क्या किया जा रहा है, एंगल को रिवेटिंग किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि इसको, बहुत लोग गलती करता है, क्या करता है कि इसको कंपोनेंट में तोड़ देगा और तोड़ के कूदते रहेगा, वैसा नहीं करना है, ठीक है ना। वही एंगल पर उस लोड के लिए डिजाइन कर देना, ठीक। हाँ चलिए, अब हम लोग मूव करते हैं 4 मेंबर ओबी के लिए, ठीक है ना। हम लोग सारा कैलकुलेशन अब करेंगे किसके लिए, 4 मेंबर ओबी के लिए, हर एक मेंबर के लिए करेंगे। 4 मेंबर ओबी के लिए, ओबी के लिए मेंबर के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए बताइए, ओबी मेंबर के लिए टी मिनिमम की वैल्यू कितना हो जाएगा, टी मिनिमम की वैल्यू। तो सर गसेट प्लेट हम लिए हैं 12 mm, गसेट प्लेट लिए हैं 12 mm और ये जो एंगलवा जोड़ रहे हैं वो है 8 mm। तो बताओ टी मिनिमम कौन हो जाएगा, 12 mm होगा कि 8 mm होगा, तो सर 8 mm होगा, यानी टी मिनिमम आपको हो गया 8 mm। बस
नॉमिनल डायामीटर कितना है? तो सर नॉमिनल डायामीटर अभी अभी आपने कैलकुलेट किया 21.5 mm, ठीक है ना। हाँ, एक बात और आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि नॉमिनल डायामीटर आपको 21.5 आ गया, टी मिनिमम आपको 8 आ गया। बस आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस और परमिसिबल टियरिंग स्ट्रेस, सब चीज़ ऑलरेडी गिवन है। बस आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। तो इस प्लेट के लिए स्ट्रेंथ कैलकुलेट कीजिए। स्ट्रेंथ, कौन सा स्ट्रेंथ निकालिएगा? तो सबसे पहले आप लोग रिविट वैल्यू निकालने के लिए दो ही चीज़ आपको दिमाग में चलना चाहिए, बियरिंग स्ट्रेंथ और शियरिंग स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले निकालिए शियरिंग स्ट्रेंथ। शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, सॉरी रिविट, रिविट का शियरिंग स्ट्रेंथ यानी PS। कैसे निकालते हो शियरिंग स्ट्रेंथ? तो सर टॉ भी एफ इंटू डी पाई 4 इंटू डी नॉट के होल स्क्वायर। चलो बताओ टॉ भी एफ कितना दे रखा है? तो सर टॉ भी एफ आप यहाँ से देखो, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। टॉ भी एफ कितना है? तो सर 80 मेगा पास्कल है, यानी इसको लिखो 80। कोई डायमेंशन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे π/4 इंटू डी नॉट कितना है? सर ग्रॉस डायमीटर अभी निकाल है 21.5 mm है, इतना का होल स्क्वायर। जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते तो कोई डायमेंशन नहीं लिखते हैं, सॉरी कोई यूनिट नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि लेंदी हो जाएगा ना। इसको कैलकुलेशन अभी हम रोक करके कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद बियरिंग स्ट्रेंथ निकाल लो, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। रिविट का बियरिंग स्ट्रेंथ PB कैलकुलेट कीजिए तो आपको जगह सिग्मा B इंटू या सिग्मा BF भी लिख सकते हो इंटू डी नॉट इंटू टी मिनिमम। चलिए बताइए कि सिग्मा BF कितना है? चलो बताओ सिग्मा BF। तो सर 250 है, यानी 250। देखो सिग्मा BF भी लिखता है, कोई कोई बुक सिग्मा PF भी लिखता है। तो ये आप बनाते बनाते आपको ये चीज़ समझ आ जाएगा। चलो यहाँ पे लिखो, आप अपने अनुसार से समझ सकते हो, इसमें कोई स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है। चलो टी मिनिमम कितना है? तो सर मिनिमम थिकनेस 21.5 है, 21.5। चलिए यहाँ से आप कैलकुलेशन करके बियरिंग स्ट्रेंथ निकाल लोगे। देखिए हम अभी पॉज करके और सारे को कैलकुलेशन करते हैं और लिख देते हैं। देखिए आप कैलकुलेशन करके पूरा लिख दिए। अब देखेंगे कि रिविट वैल्यू आपको निकालना है। तो रिविट वैल्यू के लिए आप क्या सोचोगे कि शियरिंग और बियरिंग में से जो छोटका होगा ना वही आपका रिविट वैल्यू होगा, यानी रिविट वैल्यू बराबर रिविट वैल्यू बराबर हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 29044.024 न्यूटन, ठीक है ना। देखिए अब हमेशा ये नहीं लिखेंगे कि मिनिमम ऑफ बियरिंग एंड शियरिंग, ऐसा नहीं। एक बात और दिमाग में आपको चल रहा होगा कि सर आपने सिंगल शियर ही क्यों लिया, इन सिंगल शियर ही क्यों लिया, डबल शियर क्यों नहीं लिया। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। हमने ऐसा इसलिए लिया क्योंकि हमने मेंबर OB के लिए डिजाइन कर रहा है। तो OB के लिए क्या देखेंगे? OB के लिए देखेंगे कि देखिए एगो ये गसेट प्लेट है, ओकर ऊपर एक ही गो एंगल लगल है। तो बताइए कि एक गसेट प्लेट होगा और एक ही एंगल लगावल होगा। तो बताइए सिंगल शियर होगा कि डबल शियर होगा? तो आप लोग को समझ आना चाहिए कि सर सिंगल शियर होगा। क्यों? क्योंकि शियरिंग जो प्लेन होगा वो यहाँ पे एक ही होगा। इस बात को भी आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रिविट वैल्यू आप निकाल दिए। अब यहाँ से आपको एक चीज़ क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा कि इस मेंबर में कितना लोड आ रहा है, यानी लोड भी गिवन है। लोड कितना गिवन है बा? तो 56 किलो न्यूटन लोड गिवन है, 56 किलो न्यूटन का लोड गिवन है। एक चीज़ आप क्या देख रहे हैं कि रिविट वैल्यू आपको न्यूटन में है और लोड किलो न्यूटन में है, तो उसको हम किलो न्यूटन से न्यूटन में चेंज कर देंगे, यानी 1000 से गुना कर देंगे।
लोड पता है और रिविट वैल्यू पता है, आराम से नंबर ऑफ रिविट निकाल देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ रिविट बराबर, नंबर ऑफ रिविट बराबर, यानी नंबर ऑफ रिविट को अगर n से लिखें तो n बराबर हो जाएगा लोड बट्टा रिविट वैल्यू। लिखा पढ़ना, हाँ, लोड बट्टा रिविट वैल्यू, लोड बट्टा रिविट वैल्यू, लिखा पढ़ना, हाँ। इस चीज़ को आप समझिएगा, ये आपके रेडीमेड फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ रिविट निकाल लो। तो बताओ नंबर ऑफ रिविट कितना आ जाएगा बाव? तो सर नंबर ऑफ रिविट आ जाएगा, लोड कितना है गिवन, यानी 56,000 न्यूटन लोड इतना गिवन है इस मेंबर के लिए, और उसी मेंबर के लिए रिविट वैल्यू कितना निकाल के लाएं तो 29,044 न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन, न्यूटन लेस, यहाँ से नंबर ऑफ रिविट पता चल जाएगा। आपके पास कैलकुलेटर है, आपके पास क्या है, कैलकुलेटर है। पॉज करके कैलकुलेशन करने के बाद आया 1.92 और 8, यानी लगभग हम कह सकते हैं कि 2 रिविट आ गया। यानी यहाँ से आपको कितना रिविट आ गया, 2 रिविट, यानी हम लिखेंगे प्रोवाइडेड 2 रिविट, बी प्रोवाइड 2 रिविट इन मेंबर OB फॉर 56 न्यूटन लोड, 56 किलो न्यूटन लोड। इस चीज़ को आप समझिएगा। देखिए जितना भी बताएं उसको फिर से कर लेते हैं एक बार सॉल्यूशन या एक बार रिवीजन, ठीक है ना। हाँ, हमने सारा कैलकुलेशन रॉ मटेरियल निकाल लिया। आपको किस मेंबर के लिए डिजाइन कर रहे हैं अभी, ये मेंबर के लिए। हर एक मेंबर के लिए अलग अलग डिजाइन होगा। तो हम लोग स्टार्ट कर दिया ओबी मेंबर के लिए, ठीक है ना। तो ओबी मेंबर के लिए टी मिनिमम पता किया, ग्रोस डायमीटर पता किया, और उसके लिए शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट पता किया। सिंगल शियर में होगा क्योंकि गसेट प्लेट और एक ही एंगल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए सिंगल शियर में होगा। बियरिंग स्ट्रेंथ भी पता कर लिया। बियरिंग स्ट्रेंथ और शियरिंग स्ट्रेंथ दोनों में से जो छोटा वाला वैल्यू होगा तो आपको वही मिल जाएगा रिविट वैल्यू। तो इसमें से और इसमें से देखिए जो छोटा है ये वाला, यानी आपको आ जाएगा रिविट वैल्यू ये वाला। तो रिविट वैल्यू निकाले पर देनी था, इस मेंबर में लोड पता था। लोड और रिविट वैल्यू के हेल्प से हम नंबर ऑफ रिविट निकाल दिए और हमको पता चला कि इस मेंबर में हमको 2 रिविट लगाना है। कितना रिविट लगाना है, 2 रिविट लगाना है। इतना को आप लोग करिए कॉपी और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के हम इधर चिपका देते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। अब हम करते हैं थोड़ा सा इसको इरेज। मेंबर ओबी के लिए डिजाइन कर दिए। अब इसी तरह से सेम प्रोसीजर है मेंबर ओसी के लिए। चलिए हम उसको भी डिजाइन करते हैं। कैलकुलेशन को एक बार आप लोग चेक करेंगे पूरी तरह से, ठीक है ना। हाँ देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लिख दिए, इसलिए इसे भी अब इरेज करते हैं ताकि हमारे सॉल्यूशन करने के लिए जगह बनेगी। देखिए डिजाइनिंग का एक क्वेश्चन बड़ा खतरनाक होता है और ये कन्वेंशनल क्वेश्चन कभी कभी 30 नंबर में पूछे जाते हैं। सेमेस्टर में तो नहीं, लेकिन कभी कभी कहीं कन्वेंशनल क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं तो 30 नंबर हम कवर करा के जाते हैं, ठीक। अब हम लोग इसी तरह से हम मेंबर ओसी के लिए डिजाइन करते हैं। फॉर मेंबर ओसी के लिए, तो ओसी के लिए आपको टी मिनिमम कितना होगा, अपने गसेट प्लेट कितना mm का माना है, तो सर 12 mm थिक का गसेट प्लेट माना है। तो बताओ 12 mm बड़ा होगा कि छोटा mm बड़ा होगा, तो सर टी मिनिमम हमको हो जाएगा 10 mm बस। डी नॉट कितना हो जाएगा, तो सर डी नॉट तो वही रिविट ले रहे हैं सर, तो आप ये वाला में पूछ कह रहे हैं। चलो सारा स्ट्रेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस मेंबर के लिए डिजाइन करो। तो चलो बताओ शियरिंग स्ट्रेंथ निकालो। तो शियरिंग स्ट्रेंथ इन सिंगल शियर टॉ भी एफ इंटू पाई बाई 4 इंटू डी नोट के होल स्क्वायर। चलिए टॉ की वैल्यू कितना गिवन है, तो सर टॉ की वैल्यू आपको गिवन है 80। कितना गिवन है, 80। अच्छा पाई बाई 4 है इंटू 21.5 इंटू होल स्क्वायर,
दिखाई पड़ रहा ना। हाँ चलो इतना कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा शेयरिंग स्ट्रेंथ इन सिंगल शेयर में निकल जाएगा। बस बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना है, बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे सिग्मा बी एफ इंटू डी नॉट इंटू टी पतर का, याद आया। चलो सिग्मा बी एफ कितना है तो सर 250, ठीक है ना। बी एफ का मतलब बॉयफ्रेंड नहीं समझना, ठीक है ना। सिग्मा बी एफ का मतलब होता है 250 और डी नॉट का मतलब होता है, यहाँ पे गिवन निकाल के लाए हैं 21.5 और टी मिनिमम आया है 10। यहाँ से जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे तो अभी आपको निकल जाएगा। आपको सारे कैलकुलेशन अभी हम पॉज करके लिख देते हैं। देखिए कैलकुलेशन करने के बाद शेयरिंग में तो वही आया जितना पहले वाला में आया था मेंबर ओबी के लिए, लेकिन बियरिंग में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि शेयरिंग में वही आने का एक ही मतलब है कि स्ट्रेस वही है, नॉमिनल डायामीटर ग्रॉस डायामीटर भी वही है, लेकिन यहाँ पे प्लेट का थिकनेस चेंज हो गया, इसीलिए बियरिंग पहले वाला मेंबर से चेंज हो गया। अब बताइए कि यहाँ से रिविट वैल्यू निकालिए। रिविट वैल्यू कितना हो जाएगा तो ये दोनों में से नन का, यानी रिविट वैल्यू फिर से वही रह जाने वाला है, इतना पॉइंट इतना 0 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ बस रिविट वैल्यू पता है। इस मेंबर के लिए लोड कितना गिवन है तो सर इस मेंबर के लिए लोड गिवन है, लोड है 112 न्यूटन, किलो न्यूटन है बाबू, तो इसको 112 किलो न्यूटन गिवन है, इसको न्यूटन में बता दो 112 गुने 10 के पावर 3, यानी ऐसा लिख दो। बस लोड पता है, रिविट वैल्यू पता है, नंबर ऑफ रिविट नहीं निकाल दोगे। नंबर ऑफ रिविट बताओ, नंबर ऑफ रिविट कितना है तो सर लोड बट्टा रिविट वैल्यू, लोड दिखाई पड़ रहा है, लोड बट्टा रिविट वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ से नंबर ऑफ रिविट निकाल दीजिए। नंबर ऑफ रिविट कितना आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा, लोड कितना है 112 गुने 10 के पावर 3 और डिवाइडेड बाई रिविट वैल्यू 2904.02 न्यूटन में आ गया, दोनों में न्यूटन से न्यूटन लेस आ जाएगा। आपको कितना आया 112 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2904.02 बराबर आ गया 3.85। यहाँ से आया 3.8556, यानी लगभग यहाँ से आपको आएगा, यानी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइड फॉर रिविट, प्रोवाइड कितना रिविट, फॉर रिविट इन मेंबर ओसी में कितना रिविट प्रोवाइड कर देंगे, फॉर किसके लिए, फॉर 112 न्यूटन लोड के लिए, किलो न्यूटन लोड के लिए, ठीक है ना। हाँ देखिए दो मेंबर में हम लोग कैलकुलेशन कर लिए और रिविट वैल्यू से रिविट कितना लगेगा, कितना रिविट लगने वाला वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग किस मेंबर के लिए चलेंगे तो अब हम लोग मेंबर एडी के लिए चलेंगे, ठीक है ना। हाँ इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, तब तक हम करते हैं इसको इरेज, ठीक है। हाँ एकदम सेम प्रोसीजर है। हाँ चलिए उम्मीद है कॉपी कर लिए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसको इरेज करके, ठीक है ना। हाँ कॉपी कर लिए होंगे आप लोग, इरेज कर रहे हैं हम थोड़ा सा। सब चीज़ को एक बार लिखिएगा। देखिएगा मेंबर ओबी में हमको आया 2 रिविट और मेंबर ओसी में आया 4 रिविट, ठीक। हाँ देखिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे दो तरीका। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि यहाँ से ओ ए मेंबर के लिए अलग निकाल दें और ओ डी मेंबर के लिए अलग निकाल दें, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ओ डी मेंबर को दोनों को एक साथ कैलकुलेशन कर दें। क्यों? क्योंकि प्लेट दोनों सेम है, ठीक है। तो हम पहले ये करते हैं कि दोनों को अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को एक साथ कर देंगे, ठीक है ना। हाँ तो आइए 4 मेंबर ओ ए, किसके लिए, 4 मेंबर ओ ए के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं,
ठीक। हाँ चलिए, ओए मेंबर के लिए जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ आना होगा कि सर यहाँ पे देखिए सिंगल शेयर होगा कि डबल शेयर होगा, तो सर डबल शेयर होगा। तो पहले ओए मेंबर के लिए आपको थिकनेस कितना लेना होगा, तो सर यहाँ पे इस चीज़ को आप समझिए कि ये वाला हो गया आपको गसेट प्लेट, ये क्या हो गया गसेट प्लेट, और इस गसेट प्लेट का आपने थिकनेस मान लिया है 12 mm। कितना mm? 12 mm। और इसके किनारे किनारे दो गो एंगल लगाया है, एक एंगल ये वाला है और एक एंगल ये वाला है, और यहाँ पे रिवेटिंग किया, यहाँ पे रिवेटिंग किया है। तो चलो बताओ कि यहाँ पे सिंगल शेयर होगा कि डबल शेयर होगा, ओए मेंबर में सिंगल शेयर होगा कि डबल शेयर, तो सर हमेशा डबल शेयर होगा। यहाँ पे सिंगल शेयर होगा कि डबल शेयर होगा, तो सर डबल शेयर होगा, क्योंकि आपकी इस तरह से कनेक्टेड है, ऐसा मान लीजिए। मान लीजिए नहीं, है ही, यहाँ पे ये दिखाया गया डायग्राम से, है ही, इस तरह से बैक टू बैक कनेक्ट किया गया है। तो ये मेंबर में डबल शेयरिंग आएगा, कितना आएगा? डबल शेयरिंग आएगा। तो डबल शेयरिंग में आपको टी मिनिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डबल शेयरिंग में जो टी मिनिमम कैलकुलेट करते हैं, तो मिनिमम ऑफ 12 mm और ये दोनों प्लेट का थिकनेस यानी 10 mm प्लस 10 mm, यानी ये हो जाएगा 20, यानी टी मिनिमम की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 12 mm। फिर से इस चीज़ को समझाते हैं, यहाँ पे डबल शेयर के केस में अगर ये दोनों हो जाएगा एक तरह से कवर प्लेट और ये हो जाएगा गसेट प्लेट, तो बताइए कि यहाँ पे ये दोनों 10-10 mm का है, तो मिनिमम कैसे सेलेक्ट करेंगे? ये 10 mm है और ये भी 10 mm है, तो हम लोग देखेंगे ये दोनों को जोड़ करके और इसके साथ कंपेरिजन करेंगे, दोनों में से जो नानका होगा वही हो जाएगा टी मिनिमम। तो 10 10 20 और 12, बड़ा कौन है? तो हमेशा 20 बड़ा होगा, और छोटा कौन है? तो 12, इसीलिए टी मिनिमम 12 लेंगे। चलो गलती क्या कर देता है, डायरेक्ट क्या करता है 10, 12 में से छोटका 10, 10 लेके सोल्यूशन करता है और उसकी कहानी लटपटा जाता है। इसीलिए टी मिनिमम जो हम लोग हमेशा लेंगे वो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 mm हो गया। नॉमिनल डायमीटर तो आप लोग को पता ही है, डी नॉट कितना हो जाएगा 21.5 mm। चलिए बस आप फटाक से निकाल दो शेयरिंग स्ट्रेंथ इन डबल शेयर के लिए क्या हो जाएगा बताओ, तो 2 गुने टॉ भी एफ इंटू पाई बाई 4 इंटू डी नॉट के होल स्क्वायर। अब बताइए टॉ की वैल्यू 80, पाई की वैल्यू एज इट इज 4 इंटू डी नॉट के यहाँ पर 21.5 के होल स्क्वायर। चलिए इसको आप लोग कैलकुलेशन करके फटाफट बताइए, यानी इसको पॉज करके कैलकुलेशन कर देते हैं, एक ही बार सबको कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना, बियरिंग को भी। अब हम लोग निकालते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। बताओ बियरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगा टॉ बी एफ इंटू डी नॉट इंटू टी पता रखा। चलो बताओ टी पता रखा कितना होगा सर? टी पता रखा रुक जाइए आपको बताते हैं, 250 गुने 21.5 गुने टी पता रखा आपको हो जाएगा 12 mm। चलिए यहाँ तक उम्मीद है आप इसको पॉज करके सोल्व कर। देखिए हम लोग यहाँ पे डबल शेयरिंग स्ट्रेंथ में चेक कर लिए, हमारा ये वाला वैल्यू आया। उसके बाद देखिए बियरिंग स्ट्रेंथ ए ऑफ रिवेट देखें, वो हमारा इतना न्यूटन आया। अब क्या देख रहे हैं कि ये दोनों में से जो छोटा वैल्यू होगा वही होगा आपको रिवेट वैल्यू। तो रिवेट वैल्यू कितना हो जाएगा? रिवेट वैल्यू देखिए दोनों में से नन का हमको तो लग रहा है ये वाला होगा, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी वही होगा 5808.04 न्यूटन। हमारा रिवेट वैल्यू निकल गया। बस लोड गिवन है, इस मेंबर में कितना लोड लग रहा है? तो सर इस मेंबर में जो हमको लोड लग रहा है 284 किलो न्यूटन, 284 किलो न्यूटन, यानी इसको न्यूटन में बदलेंगे 284 1 2 3
3, ठीक है ना, इतना न्यूटन। लोड पता चल गया, रिविट वैल्यू पता चल गया, नंबर ऑफ रिविट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिविट कितना पता चलेगा बाबू, तो हम बोलेंगे कि सर लोड बटा रिविट वैल्यू लिखो ना, तब 284,000 और बट्टा रिविट वैल्यू 5808804, ये हो जाएगा आपको नंबर ऑफ रिविट। यहाँ से जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आ जाएगा 284,000 डिवाइडेड बाई 58088.04 बराबर आ गया 4.88 रिविट, यानी यहाँ से आ गया 4.88 रिविट आ गया, ठीक है ना। हाँ, यानी n बराबर आपको प्रोवाइड कर देंगे प्रोवाइड फॉर रिविट इन मेंबर OA में कितना रिविट प्रोवाइड कर देंगे बाबू, तो सर हम लोग 4 रिविट। अच्छा एक बात बताइए, गलती से अगर थोड़ा बहुत दिमाग काम कर रहा होगा, सारा स्पेसिफिकेशन सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये भी डबल शेयर में ये भी है, डबल शेयर में ये भी है, तो सारा कैलकुलेशन तो यही आएगा, बियरिंग स्ट्रेंथ भी यही आएगा, यानी रिविट वैल्यू भी यही आएगा। तो यहाँ पे आप ट्रिकी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि 4 मेंबर ओडी मेंबर के लिए, देखिए राइटिंग थोड़ा सा छोटा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बहुत लंबा कैलकुलेशन है। 4 मेंबर ओडी मेंबर के लिए आप क्या करोगे, एकदम डायरेक्ट रिविट वैल्यू लिख देंगे, रिविट वैल्यू, आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कैलकुलेशन करेंगे इस तरह से तो भी यही आएगा। तो 4 मेंबर ओडी के लिए रिविट वैल्यू कितना आ जाएगा, 58.08.04, इतना ही आपको रिविट वैल्यू आ जाएगा इस मेंबर के लिए भी, ठीक है। हाँ, और इस मेंबर के लिए लोड कितना हो जाएगा, सर ये नहीं समझ में आया, कैसे लिख दिए, तो देखिए आप रिविट वैल्यू कैलकुलेट भी करिएगा इस मेंबर के लिए, ना तो डबल शेयर के लिए कैलकुलेट करिएगा, और डबल शेयर के ऑलरेडी यहाँ पे हम कैलकुलेट कर दिए हैं, सेम एंगल है, सेम सब कुछ है, सेम डायमीटर रिविट का, तो वही होगा, ठीक है। इसीलिए रिविट वैल्यू भी इतना होगा और रिविट वैल्यू उतना है। लोड उस मेंबर के लिए कितना हो जाएगा, तो सर इस मेंबर के लिए लोड आपको जो गिवन है, लोड जो हो जाएगा वो लोड आपको 187 किलो न्यूटन हो जाएगा, 187 किलो न्यूटन है, उसको न्यूटन में चेंज करो, इतना न्यूटन, बस लोड पता है, रिविट वैल्यू पता है, नंबर ऑफ रिविट पता चल जाएगा, नंबर ऑफ रिविट लोड बटा रिविट वैल्यू, यानी 187 गुने 1000 और डिवाइडेड बाई रिविट वैल्यू दिखाई पड़ेगा ना, लिखेंगे तब, हाँ सर 5888.04 दिखाई पड़ रहा ना, हाँ नहीं सर नहीं दिखाई पड़ रहा। यहाँ से नंबर ऑफ रिविट जो हो जाएगा वो जाएगा 187,000 डिवाइडेड बाई रिविट वैल्यू 5808.04, बस यहाँ से इसको सोल्यूशन कीजिएगा, नंबर ऑफ रिविट निकल जाएगा। नंबर ऑफ रिविट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसको डिलीट ऊपर वाला करिए और वहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 187,123 आएगा आपको, नंबर ऑफ रिविट आ गया 3.21, इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 3.21, तो हम लोग 3.21 रिविट मारेंगे नहीं, 4 रिविट मार देंगे, कितना मार देंगे, 4 रिविट मार देंगे, ठीक है ना। हाँ, यानी कहने का मतलब हमको ये हुआ, अगर ये सारे चीज़ों कैलकुलेशन किए और करने के बाद हमको ये पता चला कि हमको कौन कौन सा मेंबर में क्या क्या रिविट लगाना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इरेज करते हैं ये सारे ये वाला डाटा को, यहाँ पे इस सारे चीज़ को, ठीक है ना, और ये मेंबर के सारा स्पेसिफिकेशन इधर लिख देते हैं। एक इसमें कितना था, 284 किलो न्यूटन का लोड आ रहा था, ठीक है ना, इसी को यहाँ लिख देते हैं, और ये वाला थोड़ा सा मिटार करके छोटा कर देते हैं ताकि यहाँ पे फिगर बना सके। देखिए एक गसेट प्लेट बनाते हैं, एकदम कुछ नहीं, एकदम आराम आराम से इसको डिलीवर करना है। ये कोई गसेट प्लेट है,
ठीक है ना। देखिए बहुत आसान से इस गैसेट प्लेट को बना रहे हैं। एक मेंबर इधर है, ठीक है ना, उसके बाद दूसरा मेंबर यहाँ पे इधर है, और तीसरा मेंबर आपको ये वाला है, और चौथा मेंबर आपको ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला है, ठीक है ना। एकदम आराम आराम से समझना है, ठीक है ना। हाँ देखिए सब मेंबर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे ना, सारे मेंबर को हमको इस तरह से कनेक्ट करना होता है ना। इस बात को समझिए कि सारे मेंबर को जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट पर ही मिले, इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं। तो देखिए तो इस सारे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, देखिए ये ब्लैक वाला से लाइन ऑफ एक्शन दिखाते हैं, इसकी लाइन ऑफ एक्शन दिखाते हैं और इसकी लाइन ऑफ एक्शन दिखाते हैं, तो सारे के एक पॉइंट पर मिल रहा है। तो जिस पॉइंट पर मिलेगा ना वही होगा उसकी बैलेंसिंग पॉइंट। और यहाँ पे एक अपन मान से टैकिंग रिविट लगा देते हैं, टैकिंग रिविट, ठीक है ना। हाँ इस चीज़ को टैकिंग रिविट लगा देते हैं। इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। और बाद बाकी कैलकुलेट करके लाए हैं, ये मेंबर बी था, ये मेंबर सी था, ये मेंबर डी था और ये मेंबर ए था, यहाँ पे ओ था। अब देखिए ओ पॉइंट पर हमको टैकिंग रिविट एगो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन इस मेंबर में ओ बी मेंबर में 2 गो रिविट आया था। कितना रिविट आया था? 2 रिविट था। एक रिविट ऐसे लगा देंगे, एक रिविट ऐसे लगा देंगे। बहुत लोग को तो ये समझ आ रहा होगा सर आप ऐसे ही रिविट काहे सेलेक्ट किए, आप अलग यहाँ ऐसे रिविट काहे नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे जब लगाएंगे ना तो एक ही रो में 2-2 गो होल हो जाएगा, जिससे प्लेट का स्ट्रेंथ कम जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे रो को बढ़ा देते हैं ताकि हमारा अच्छा स्ट्रेंथ मिले। यहाँ पे भी कितना आया था रिविट लगाने के लिए, सी में ओ सी में देख करके लगा लीजिएगा। 1 2 आया था कि 4 आया था, हमारा लगता है 4 आया था। जितना भी आए, जितना रिविट आया था उतना लगा लीजिए। और ये दोनों में 4-4 रिविट आया था तो 4-4 रिविट लगा दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ एक बात और आप लोग को समझ आ रहा होगा कि सर जो 4-4 रिविट जो लगाएंगे ना, ये जो 4-4 रिविट जो लगाएंगे ना वो कितना दूरी पर लगाएंगे। ये जो 4-4 रिविट लगाएंगे, 2-2 रिविट लगाएंगे तो उसके लिए कितना दूरी पर लगाएंगे, यानी पिच कितना रखेंगे और इन डिस्टेंस कितना रखेंगे। तो उसके लिए आप लोग को कैलकुलेट करना होगा कि पिच कितना रखना है और आपको इंड डिस्टेंस कितना रखना है। तो वो सारे कैलकुलेशन अपने IS कोड से करेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इधर इरेज करते हैं, वो सारे कैलकुलेशन को कर देते हैं, ठीक है। अभी पिच को भी वेरीफाई करते हैं। देखिए ये वीडियो 50 मिनट से प्लस ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। हाँ अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, सारे स्पेसिफिकेशन को अपन मिटा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि मिनिमम पिच देखेंगे, पी मिनिमम। तो पी मिनिमम जो हम लोग देखेंगे वो ये कहते हैं कि 2.5 इंटू नॉमिनल डायमीटर, यानी 2.5 टाइम्स नॉमिनल डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए मिनिमम पिच। तो हम लोग देख लीजिए कि 2.5 को देख लीजिए कितना आता है, तो 2 इंटू 5 इंटू 20 यानी 50 आएगा। यानी जो आपको पिच जो लेना है ना वो पिच कितना लेना है, 50 mm से छोटा नहीं लेना है, बड़ा ले सकते हैं। यानी आप लोग प्रोवाइड कर देंगे प्रोवाइडेड पिच जो करेंगे वो कर देंगे कितना mm बाबू, अरे बोलो, तो 60 mm कर दो। कितना mm? 60 mm। चलो यानी ये रिविट, ये 2 रिविट का सेंटर टू सेंटर ग्रीन कलर की मार्कर से लिख देते हैं, ग्रीन नहीं ब्लू। ये जो 2 रिविट है, ये दोनों रिविट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो रखना है पिच वो 60 mm के रखना है दूरी पर। कितना mm के दूरी पर रखना है? 60 mm के दूरी पर रखना है। 60 mm, ये सब कितना है? 60, ये सब कितना है? 60, सब में 60 रख के और रिविट मार देना। तो सर इंड डिस्टेंस भी बताइए, दो काहे रोक रहा है। तो हम लोग IS कोड के अनुसार इंड डिस्टेंस भी कर देंगे। ई मिनिमम कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 1.5 इंटू ग्रोस डाया, यानी ई मिनिमम की जो वैल्यू आएगा वो 1.5 इंटू 21.5 से कम नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ से जब आप चेक करोगे तो लगभग 33 के 32 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। यानी आप पिच जो मान लोगे पता है कितना, सॉरी इन डिस्टेंस मान लोगे पता है कितना, आप प्रोवाइड कर दोगे, प्रोवाइडेड पिच जो रखोगे वो कितना रखोगे, कर दो राउंड फिगर में 40,
या 30 से कर दो, 30 कर दो, या 40 भी कर सकता है, 40 कर दो, ठीक है ना। हाँ 40 से, में 30 नहीं कर सकता, 40 कर सकता है, यानी 32 से ज़्यादा रखना है, 30 नहीं, मिस्टेक से बोला गया ना। 35 रख सकता है, 36 रख सकता है, 33 रख सकते हैं, 40 रख सकते हैं, उससे ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम मान लिया 40, ठीक है ना। यानी जो यहाँ से इन डिस्टेंस आया, जिसको ग्रीन कलर से दिखाते हैं, यहाँ से जो इन डिस्टेंस आया ना, ये वाला, यहाँ से यहाँ लास्ट रिविट के सेंटर ऑफ प्लेट के एंड से जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं इन डिस्टेंस, और उसको 40 में रखना। अब ऐसे कर करके सब रिविट मार देना, ठीक है ना। ये हो गया पूरा कंप्लीट एनालिसिस इस टॉपिक का, इस क्वेश्चंस का, ठीक है। उम्मीद है इतना बात समझ आया। हम लोग इस क्वेश्चंस में किए क्या, हम लोग इस क्वेश्चंस में यही किए कि बस डिजाइन किए, डिजाइन में नंबर ऑफ रिविट निकाल करके और रिविट मार दिए, कितना दूर दूर पर मारना है, दूर दूर पर मतलब पिच, लास्ट में कितना छोड़ना है मतलब एंड, सारे कैलकुलेशन कर दिए। लेकिन कभी कभी बच्चे लोग यहाँ पे सोचता है मेंबर इस मेंबर में निकालने के लिए एक ही बार निकालने के लिए सोचता है। ये जो मेंबर ए डी है, ए और डी जो मेंबर है उसको एक ही बार में निकालने के लिए सोचता है कि ओ ए नहीं निकालें, ओ डी नहीं निकालें, डायरेक्ट ए डी भी निकालेंगे तब का होगा। तब उसके लिए भी कुछ लोग को थोड़ा सा सोच लीजिए। यहाँ पे उम्मीद है इसको कॉपी कर लिए होंगे, बड़ा आराम से ब्रेक लेकर के थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम करते हैं इरेज। देखिए बहुत स्टूडेंट क्या करता है यहाँ पे, इसको ऐसा कैलकुलेशन करता है, मेंबर ओडी में जो कैलकुलेशन करता है, ये जो मेंबर है नीचे वाला मेंबर, इसको ओए और ओडी ना मान करके एक ही बार मानता है एडी। अब बताओ, यानी ये मेंबर एक ही बार इसको एडी मानेगा और इसमें तो 187 न्यूटन का लोड इधर लगेगा, दिखाई पड़ रहा है ग्रीन कलर से, नहीं दिखाई पड़ता है ग्रीन से। 187 न्यूटन का लोड इधर से लग रहा है और 284 न्यूटन का लोड इधर से लग रहा है, किलो न्यूटन है सब। हाँ तो बताओ ये मेंबर किधर जाना चाहेगा, जब मेंबर एक ही गो है तो ये इधर जाना चाह रहा है, ये इधर जाना चाह रहा है, यानी फाइनल रिजल्टेंट जो आएगा वो ये वाला तो इसका 187 कैंसिल कर देगा, यानी बचेगा आपको 284 में से 187 को घटा दो तो आपको आएगा 90 प्लस के आसपास आएगा, 284 माइनस 187 बराबर 97, यानी 97 किलो न्यूटन का लोड इधर ज़्यादा लगेगा वो कैंसिल होने के बाद। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सारा कुछ कैलकुलेशन करते हैं, शेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट 4 मेंबर ऐसे लिखते हैं, 4 मेंबर ओ ए डी के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे पूरा के लिए तो भी डबल शेयर में होगा, तो 4 शेयरिंग स्ट्रेंथ। हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक आप लोग एकदम डिजाइन कंप्लीट, यहाँ पे लिख देंगे ओके, चेक करके लिख दिए ओके, यहाँ पे चेक करके लिख दिया ओके, ठीक है ना, कंप्लीट। शेयरिंग स्ट्रेंथ इन डबल शेयर में हो जाएगा PSS। तो बताओ 2 गुणे टॉ भी एफ इंटू कितना हो जाएगा, π/4 इंटू डी नॉट के होल स्क्वायर। चलो यहाँ से शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालोगे और यहाँ से बियरिंग स्ट्रेंथ निकालोगे। शेयरिंग स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, अच्छा बियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, टी मिनिमम। चलो टी मिनिमम कितना था, तो आप लोग थोड़ा बहुत अगर याद कर रहे हो कॉपी में लिख रहे होंगे, इसका लिख दो 80 गुने π/4 इंटू 21.5 के होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा आपको 250 गुने, दिखा पड़ रहा ना, हाँ सर 21.5 इंटू टी मिनिमम 12 mm। चलो इतना कैलकुलेशन करोगे तो ये सारे कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग को यहाँ से नया निकालना होगा, रिविट वैल्यू भी आपको निकल के आ गया था, ये दोनों कैलकुलेशन करने के बाद रिविट वैल्यू कितना आया था, तो यहाँ पे लिखते हैं सर रिविट वैल्यू, दिखा पड़ा ना, हाँ रिविट वैल्यू इसका आ रहा था, तो आ रहा था 580088 पॉइंट समथिंग आ रहा था, ठीक है ना। कितना आ रहा था नहीं पता, भूल गए, यहाँ पे इरेज हो चुका है, ठीक है ना। इतना पॉइंट समथिंग आ रहा था रिविट वैल्यू। बस रिविट वैल्यू निकालना था, नंबर ऑफ रिविट निकालने में बहादुरी था यहाँ पे। जब ऐसा पूरा एक ही को मानेंगे तब इसमें रिविट वैल्यू निकालने में बहादुरी है। ये बहादुरी ये है,
देखो इधर हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। इस स्थिति में रिविट वैल्यू निकालना, देखो क्या बहादुरी है, रिविट वैल्यू सॉरी नंबर ऑफ रिविट नंबर ऑफ रिविट निकालने में बहादुरी है। तो नंबर ऑफ रिविट बराबर क्या होता है, लोड बट्टा रिविट वैल्यू। तो जब पूरा मेंबर को एक साथ माना है तो लोड इक्विलिब्रियम में आकर एक कैंसिल कर देगा उतना, और इतना की वजह से लोड आएगा। यानी टोटल लोड यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 97 गुने 1000 बट्टा रिविट वैल्यू 58088 लगभग। फिर यहाँ से 2 रिविट आएगा, क्या आएगा, 2 रिविट आएगा। तो एक चीज़ गेस कर रहे होंगे, पहले हम लोग 8 रिविट मारना पड़ रहा था, लेकिन अब तो ये रिविट में काम चल जा रहा है। तो आप डिजाइड करोगे तो आप ऐसे भी एक मेंबर भी मान के कर सकते हो और अलग अलग मेंबर भी लगा के कर सकते हो। जब अलग अलग मेंबर लगाओगे तो ज़्यादा रिविट की ज़रूरत पड़ेगा, और जब एक ही मेंबर नीचे लगा दोगे तो मतलब एक स्लॉट में मेंबर लगाओगे, एक ही जगह पर रिविट लगाना चाहोगे तो आपको रिविट की संख्या कम लगाना पड़ेगा, यानी 2 रिविट लगेगा। आप इस चीज़ को आप कैलकुलेट करोगे और नोट कॉपी में बना लोगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आज इतने ही तक रहने देते।